एसएससी CHSL शिफ्ट 2 का पेपर अभी ख़त्म होने वाला है 10 मार्च वाला। तो हम लोग यहाँ पे भी संस्था के सामने उपस्थित हैं और जैसे ही पेपर ख़त्म होगा हम लोग आपकी बात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आज का क्वेश्चन कैसा आया, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या शिफ्ट 1 से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या कल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारी जानकारी अभी हम आपको कुछ देर में देंगे। आपका CHSL का पेपर ख़त्म हुआ, आपका गुड नेम क्या है? विष्णुकांत मिश्रा। विष्णु जी, कितने क्वेश्चन किए आपने? आई हैव अटेम्प्टेड 88 क्वेश्चंस। 88 क्वेश्चन, सो गुड। तो आपका जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आ रहे थे, कैसे क्वेश्चंस थे वो? बेसिक्स थे, अगर किसी के बेसिक्स अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा। CIS कैलकुलेटिव नहीं था, टाइम टेकिंग नहीं थे मैथ्स। एक्चुअली मैथ्स जो इन्होंने पूछी है थोड़ा डेटा सफिशिएंसी टाइप में पूछी है। मतलब एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है और साथ में ही उन्होंने 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं और आपको उसमें एलिमिनेट करना है कि हाँ कौन सा सही है। तो अगर कोई आगे पेपर दे रहा है तो उसको स्टेटमेंट बस कायदे से पढ़ना, क्योंकि वो ये कम पूछता है कि सही है, वो ये पूछता है कि सही नहीं है। बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले। CISI से कुछ क्वेश्चन आया था? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे 10% और 20% इस तरीके से। तो ऐसा कोई मतलब परसेंटेज भी नहीं था उसमें कि जैसे टफ परसेंटेज भी नहीं पूछा था, इजीली मतलब हो सकते थे। और आपके मेंसुरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन से सिर्फ 1 से 2 सवाल आई थिंक थे। 2D थे या 3D? शायद स्फीयर पे था। स्फीयर पे था शायद, ठीक है। कंफर्म। और आपका ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल? ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ 2 से 3 सवाल थे, वो भी खाली वो मतलब वैल्यू पुट करनी थी, जैसे साइन की वैल्यू दे दी है तो उसके बाद में मतलब कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप उसमें खाली थीटा की वैल्यू भी रख के आप निकाल सकते हो। ओके। और रीजनिंग से कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग इजी थी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से कोई सवाल? इजी थी, मतलब थोड़ा सा जैसे वो नंबर्स वाली जो एनोलॉजी होती है उसमें जैसे कई बार जैसे मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उसमें, तो हमें थोड़ा सा हो जाता है उसमें। और नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से कुछ क्वेश्चन? अल्फ़ाबेट भी इजी था, इजी हो रहा था। स्लॉग से 2 क्वेश्चन। पजल वगैरह से क्वेश्चन आए थे? 9 क्वेश्चन। फिगर काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन था। कैसा था? ट्रायंगल, रेक्टेंगल? इजी था, मतलब वो वाला रेक्टेंगल फॉर्म में वो दिया हुआ था। तो रेक्टेंगल काउंट करने थे कि नहीं? रेक्टेंगल नहीं, काउंट तो ट्रायंगल ही करने थे। काउंट ट्रायंगल ही करना था, लेकिन फॉर्म रेक्टेंगल के अंदर था, लंबा सा। ओके, ठीक है। और आपका जो इंग्लिश था वो कैसा था? इंग्लिश अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने वोकैब सेक्शन ज़्यादा डाला हुआ है। वोकैब, हाँ, जैसे कि हाँ सिलेबस में ही सबसे पहले वोकैब रखा हुआ है। कंपैरेटिवली जैसे मेंस में आपका कंप्रेंशन पार्ट ज़्यादा रहता है, तो इजीली अगर वोकैब कोई ना भी करके जाए तो कंप्रेंशन और ये PQRS से कर सकता है। और क्लोज टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन? मतलब 5 मतलब क्लोज टेस्ट थे। हाँ, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन थे या आपके कोई अच्छा स्टेटमेंट दे दी? मॉडरेट था। मतलब कोई स्टोरी बताया था आपको या कोई स्टेटमेंट वगैरह दे दिया था किसी आर्टिकल वगैरह का? इस टाइप से आर्टिकल तो नहीं था, कोई स्टोरी ही थी, लेकिन उसमें जो वोकैब अंदर जो थी ना वो थोड़ा सा वैसी थी। एंटोनिम और सिनोनिम्स अच्छे थे। कुछ याद है? अगर कुछ ग्लिप करके एक था। अच्छा। और बाकी इन्होंने इनकरेक्टली वर्ड पूछे थे कि कौन सा इसमें करेक्ट है। GK GS से क्वेश्चन कैसे थे? GK GS जैसी SSC पूछता है वैसी ही थी। मतलब कोई क्वेश्चन अगर हिस्ट्री वगैरह का याद हो? हाँ, याद है, जैसे इन्होंने पूछा था चाइना की दीवार जो है कब बनी थी। अच्छा, ठीक है। और ज्योग्राफी से और कोई? ज्योग्राफी से एक इन्होंने पूछा था जैसे नारियल वारियल के पेड़ होते हैं तो ये किस तरह के पेड़ होते हैं। पर्णपाती वन और मैंग्रोव वन क्या है, वन से रिलेटेड है ये, ऐसा मतलब है। अच्छा, ठीक है। और पॉलिटी से, संविधान वगैरह से कोई प्रश्न पूछा हो? पॉलिटी से याद नहीं आ रहा, पॉलिटी थी कि नहीं थी। अच्छा, ठीक है। इतिहास में कहीं आपसे सल्तनत काल, मुगल काल? हाँ, जैसे वो पूछा था उन्होंने फर्स्ट वीमेन जो रूलर थी, रजिया सुल्ताना, ठीक है। ये सल्तनत काल से मतलब क्वेश्चन पूछे थे। सुबह भी कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा था इसने। अच्छा। और आपका मुगल सम्राट से या एंशिएंट इंडिया से कुछ क्वेश्चन? एंशिएंट इंडिया से बस वही मौर्य के कितने समय पहले चाइना की दीवार बनी थी, इस तरह से। मौर्य काल के कितने समय पहले? डायरेक्ट उन्होंने सिंस नहीं पूछा था, लेकिन हाँ मौर्य डायनेस्टी से पूछ रहा था पहले। अच्छा, कितना हुआ था। ठीक है, ओके, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। आपका गुड नेम? मैम रूपा मौर्य। मैम, कितने क्वेश्चन किए आपने रूपा जी? 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो आपके जो इंग्लिश वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो क्या हार्ड थे, कैसे आ रहे थे? इजी, हार्ड या मॉडरेट? सही थे, अगर जो पढ़ा उसके लिए तो सही थे। जो पढ़ा है उनके लिए सही है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि सिनोनिम से या एंटोनिम से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? इजी थे, जान वाले थे या हार्ड आ रहे थे? इजी थे। अच्छा, सिनोनिम्स वगैरह के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन नहीं याद। ओके। और अच्छा, आपके मैथ्स वगैरह से कैसे आ रहे थे?
मैथ से भी अच्छे आए थे CISI से क्वेश्चन पूछा था हाँ, उससे क्वेश्चन आए थे। और काफी मेंसुरेशन question। वगैरह मेंसुरेशन से भी आए थे। कितने क्वेश्चन लगभग पूछे थे? मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। 2-3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी आए थे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से भी आए थे। टाइम एंड वर्क से कुछ आया था? टाइम एंड वर्क कि इतने लोग इतने कार्य को इतने समय तक हाँ, खत्म वो करना है, वाला। आया था। एक दो question क्वेश्चन आए थे। हाँ। अच्छा, और आपका प्रॉफिट लॉस से उससे भी क्वेश्चन आए थे 2-3। रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था? कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से पूछ रहा था? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज वगैरह से? नंबर से भी आया था। डिकोडिंग कोडिंग से, दर्पण से भी आया था। दर्पण से आए थे। हाँ। और आपका पजल वगैरह से आया था? पजल से क्वेश्चन नहीं आए थे। अच्छा, और आपका ये जो प्रश्न थे फिगर काउंटिंग से आया था? हाँ, वो आए थे question। क्या फिगर काउंट पूछा था? ट्रायंगल पूछा था या रेक्टेंगल वगैरह पूछा था? ट्रायंगल ही पूछा। ट्रायंगल पूछा था। रेक्टेंगल के अंदर पूछा था ट्रायंगल? हाँ, अच्छा, ठीक है। और आपके इंग्लिश में जो करेक्ट द वर्ड करके क्वेश्चन है वो हाँ, आए उससे थे? आए थे। करेक्शन वाले आए थे। हाँ, फिर- जो क्लोज टेस्ट था, जो जिसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, वो फिर- स्टोरी वाइज आया था या कोई आर्टिकल वगैरह दे दिया नहीं, था? स्टोरी वाइज आया था। ओके, थैंक यू। वो गुड नेम? आलोक आलोक जी, कितने क्वेश्चन किया आपने? 89 क्वेश्चन हुआ। 89 क्वेश्चन किया आपने। तो मैथ्स वगैरह से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार? मैथ्स में मतलब ठीक ठाक थे। ठीक ठाक थे, मतलब CISI से कैसे क्वेश्चन आए थे? CI से नहीं, मतलब ये एवरेज से थे, परसेंटेज और Average percentage, ग्राफ। प्रॉफिट लॉस से पूछा था? प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चन थे। कुछ जैसे कोई डाटा अगर याद हो तो? डाटा मतलब कि जैसे समतुल्य बट्टा निकालना परसेंटेज में, यही सब। अच्छा। ऐसे फिर टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा था? टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, मतलब नहीं, उससे नहीं थे। मेंसुरेशन वगैरह, मतलब सब लेवल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से पूछा था, सवाल आया था। कोई क्वेश्चन अगर याद हो इनसे मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं है। तो बात नहीं। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से पूछे थे सवाल? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था और स्लॉग वगैरह, स्लॉग, मतलब सब ऐसे। नंबर सीरीज वगैरह, पजल टेस्ट। जी। पजल टेस्ट कैसा था? क्या पूछा था पजल टेस्ट में? इसमें यही त्रिभुज पूछा था जी। रेक्टेंगल के अंदर? रेक्टेंगल। अच्छा, GK GS में अगर कोई क्वेश्चन याद हो तो? हिस्ट्री वगैरह का, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ रहा है या मिडिवल हिस्ट्री से पूछ रहा मिडिवल है? भी था और एंशिएंट भी था। मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ पूछा था? मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ खास नहीं, वही बुक वगैरह करंट से- से बस एक दो करंट question। के कोई क्वेश्चन? तो जैसे कि ये अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता या नहीं, कहाँ हुआ? मेजबानी कौन किया था? मेजबानी, किस जैसे देश ने? साउथ अफ्रीका है ना? ये ऐसे। तो मेजबानी पूछा, ठीक है। और बुक वगैरह से किसी से सवाल कि बुक किसने लिखी, नहीं, ऐसे- कब लिखी, ऐसा ऐसे कुछ कोई नहीं? क्वेश्चन नहीं या था। योजना वगैरह से नहीं, कि इस सरकार ने मतलब कौन कौन सी ये योजना सरकार करी? नीति आयोग मतलब ऐसे कब किसमें लागू किया गया, किसने ऐसे। संविधान से मतलब नीति आयोग को कौन सा संविधान, ऐसा कोई प्रश्न? ठीक है। और इंग्लिश का प्रश्न कैसे थे? इंग्लिश में सही वही हमेशा जैसे आते। थैंक यू।